बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक नए लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज की इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग में हम जो है ना कुछ न्यू टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। लेकिन उस न्यू टॉपिक पर जाने से पहले थोड़ी सी मैं ज़रा पिछले वाले लेक्चर्स की रिव्यू कर लूँ कि कल के लेक्चर में हमने क्या चीज़ें स्टडी की थी। तो कल हमने आईपी डेटाग्राम हेडर फॉर्मेट के रिलेटेड स्टडी किया था। डेटाग्राम ट्रांसमिशन एंड प्रैम्प को भी स्टडी किया था। इसके अलावा एनकैप्सुलेशन, ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इंटरनेट, MTU, assembly, identify a datagram, fragmentation lose एंड फ्रेगमेंटेशन ए फ्रेगमेंट। तो ये सारे टॉपिक हमने कल के लेक्चर में स्टडी किए थे। आई होप आपको समझ आ रही होंगी। तो आज जो है ना हम आगे जाएंगे एंड न्यू टॉपिक को स्टडी करेंगे। अगर आपको इन टॉपिक्स में इन्हीं में कहीं पर कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते ही आज की लेक्चर को। और आज जो है ना हम द फ्यूचर IPv6 को स्टडी करेंगे। ये सारे IPv4 है, IPv6 है, ये सारे हम बेसिकली पढ़ भी चुके हैं। लेकिन अभी हम ज़रा इसकी फ्यूचर पर आएंगे कि हमारे पास द फ्यूचर हमारे पास क्या होता है IPv6 में, इसके हमारे पास क्या यूजेस है, इसके हमारे पास क्या मोटिवेशन है एंड इसके रिलेटेड हमारे पास और क्या चीज़ें हैं फ्यूचर में IP के रिलेटेड। तो वो सारे हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके तो बस ज़रा हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि हमारे पास क्या होता है द फ्यूचर ऑफ IP। द करंट वर्जन ऑफ IP वर्जन 4 IPv4 that is 20 years old. IPv4 has shown remarkable ability to move to new technology. IETF has proposed entirely new version to address some specific problem. ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो था IPv4 था। लेकिन IPv4 में हमारे पास कुछ वीकनेस थी, कुछ डिसएडवांटेजेस थी। तो इसी वजह से हमने फिर जो है ना IPv6 आए एंड ज़्यादातर हम आजकल जो है ना IPv6 को ही वो यूज़ करते हैं। क्योंकि IPv4 में हमारे पास कुछ चीज़ें इस तरह थी कि मीन उसकी जो नाकामियाँ थी या उसको हम कह दें कि इसमें वीकनेस थी जिससे हमारा काम जो है ना स्लो होता था। तो IPv6 ने हमारे पास उस काम को आसान बना दिया है। तो पहले ज़रा ये सारी चीज़ें करेंगे। सही। अच्छा, अब हमारे पास IP के रिलेटेड उसका सक्सेस है। सक्सेस ऑफ IP हैज़ accommodate dramatic change since original design. Basic principles still appreciate today. Many new types of hardware scaling size from minute tens to a few tens of million of computer. Speed from 56 kilobit per second to 1 gigabit per second. Increase RAM size and hardware. हैं तो हमारे पास इसकी जो सक्सेस है इसमें ये चेंजेस आ गई। अच्छा, फिर हमारे पास जो मोटिवेशन है फॉर चेंजेस के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एड्रेस स्पेस है। किस तरह कि 32 बिट एड्रेस स्पेस अलाउ फॉर ओवर a million network, but most are class C and too small for many organization. 214 class B network address already almost exhausted and exhaustion was first predicted to occur a couple of years ago. Okay. तो मोटिवेशन में हमारे पास इसके टाइप्स भी फिर आ जाते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो है डिफरेंट एप्लीकेशन हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट फॉर डिलीवरी, रिलायबिलिटी एंड स्पीड. करंट IP हैज टाइप ऑफ सर्विसेज दैट नॉट often implemented. मल्टीकास्ट. ओके, नेम एंड वर्जन नंबर है. preliminary version called IP. नेक्स्ट जनरेशन हमारे पास जो है IPNG. समझ रहे हैं. Several proposal all called IPNG. Once was selected and used. Next available version number
है 6, तो हमारे पास जो रिजल्ट इज IPv वर्जन 6, हमारे पास IPv6। समझ आ रही है। अभी तो हमने पहले जरा IP4 के कर लिया ना, तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई, ये सारा हो गए, तो लास्ट में हमारे पास जो रिजल्ट आ गए IPv6। ओके, तो ये तो हमारे पास नेम एंड वर्जन नंबर था कि किस तरह ये सारे है, तो ये हमारे पास नेम एंड वर्जन नंबर ये सारे हैं। अच्छा, अब जरा न्यू फीचर को जरा स्टडी करेंगे। हमारे पास इसमें जो न्यू फीचर है, न्यू फीचर इसमें क्या क्या है। फर्स्ट वन हमारे पास एड्रेस साइज होता है, इसके अलावा हमारे पास हेडर फॉर्मेट होता है, एक्सटेंशन हेडर हैं, तो एक्सटेंसिबल भी हमारे पास इसमें एक है। तो एक एक को ज़रा आप डिटेल के साथ करेंगे कि हमारे पास जो एड्रेस साइज है वो IPv6 एड्रेस हमारे पास 128 बिट है। जो हेडर फॉर्मेट है इंटरली हमारे पास डिफरेंस है। एक्सटेंशन हेडर की बात करेंगे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टोर एंड ऑप्शनल एक्सटेंशन हेडर एंड फॉलो बाय डेटा। सपोर्ट फॉर ऑडियो एंड वीडियो, किस तरह के फ्लो, लेवल एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस अलाउ ऑडियो एंड वीडियो एप्लीकेशंस टू एस्टेब्लिश अप्रोप्रिएट कनेक्शन। एक्सटेंसिबल की बात करेंगे तो हमारे पास न्यू फीचर कैन बी एडेड मोर इजीली। समझ आ रही है। अच्छा, अब जरा डायग्राम के थ्रू, फिगर के थ्रू आपको IPv6 डेटाग्राम फॉर्मेट जरा क्लियर करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, IPv6 डेटाग्राम का फॉर्मेट है। तो आप अगर देख ले, फर्स्ट हमारे पास ये एक डेटा ग्राम है IPv6 जिसको हमने इसका फॉर्मेट में भी बेसिकली हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास है बेस हेडर। यहाँ पर हमारे पास बेस हेडर होता है। इसके बाद हमारे पास एक्सटेंशन 1 और ये डॉट डॉट है तो मीन एक्सटेंशन 2, एक्सटेंशन हेडर 2, एक्सटेंशन हेडर 3 अप टू इन्फिनिटी, मीन के एक्सटेंशन हेडर एन तक है। समझ आ रही है। इस ऑप्शन के दरमियान में हमारे पास सारे इसमें जो एक्सटेंशन हेडर है वो सारे होंगे। फर्स्ट हमारे पास बेस हेडर होगा, फिर दरमियान में ये ऑप्शन में एक्सटेंशन हेडर होगा एंड फिर लास्ट में हमारे पास डेटा एरिया होगा। मीन यहाँ पर हमारे पास सारे एरिया होगा। तो मीन ये IPv6 डेटा का हमारे पास बेसिकली 3 चीज़ों का कम्बिनेशन है। वन इज बेस हेडर, सेकेंड इज हमारे पास एक्सटेंशन हेडर मीन ऑप्शन जो उसमें है हमारे पास है, एंड थर्ड हमारे पास डेटा एरिया है। ओके, तो ये तो हमारे पास था फॉर्मेट। अब जरा IPv6 बेस हेडर फॉर्मेट को जो अभी हमने कर लिया कि IPv6 डेटाग्राम का जो फॉर्मेट है हमारे पास बेसिकली 3 चीज़ों का कम्बिनेशन है। एक हमारे पास बेस है, दूसरा हमारे पास डेटा एरिया है एंड ऑप्शन है। तो अब एक एक चीज़ क्या होता है, तो अभी जो हम एक एक को करेंगे उसमें हम बस जो है ना बेस हेडर फॉर्मेट को स्टडी करेंगे। समझ आ रही है। बेस हेडर फॉर्मेट हमारे पास ये है। समझ आ रही है। इसको स्टडी करेंगे, इसको करेंगे एंड इसको करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, तो हमारे पास IPv6 बेस हेडर फॉर्मेट तो कंटेन लेस इंफॉर्मेशन देन IPv4 हेडर। अगर हम इसको कंपेयर करें IPv4 को के साथ, तो हमारे पास क्या होते हैं कि इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है हेडर में ये हमारे पास लेस होते हैं। समझ आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट हेडर पॉइंट टू फर्स्ट एक्सटेंशन हेडर। Follow label used to associate datagram belonging to a flow or communication between two application। तो उसमें हमारे पास ट्रैफिक क्लास होता है, स्पेसिफिक पाथ होता है, राउटर यूज फॉर फ्लो लेबल टू फॉरवर्ड डेटाग्राम अलोंग प्री अरेंज पाथ। समझ आ रही है कि हमारे पास राउटर जो है ना यूज करेंगे फ्लो लेवल के लिए को फॉरवर्ड करे डेटाग्राम प्री अरेंज पाथ के थ्रू। ओके, अब जरा IPv6 बेस का और भी डायग्राम जो है ना जो हमारे पास उसका जो फॉर्मेट है, उसका जो फिगर है, उसको ज़रा डिटेल में करेंगे। हमारे पास हमने ये स्टडी कर लिया, इसमें जो हमारे पास टोटल बिट होते हैं 32 बिट्स होते हैं। सही है। तो अब जरा आप जरा फर्स्ट वाले को देख लें, वर्ड्स। तो हमारे पास 0 से 4 बिट तक जो मुश्तमिल होते हैं वो हमारे पास वर्ड्स होता है। एंड यहाँ से हमारे पास लेकर 32 तक हमारे पास मीन 31 तक हमारे पास जो सारा होता है वो हमारे पास फ्लो लेवल को और रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अब जरा हम इन्हीं सारे को जरा अब दूसरे लेवल पर ले आएंगे। तो हमारे पास ये 0 से लेकर 16 बिट तक हमारे पास क्या होगा, पे लोड लेंथ होगी, जबकि इसमें हमारे पास 16 से 22 तक हमारे पास नेक्स्ट हेडर होगा एंड हमारे पास जो 20।
ओके स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं हमारे पास जो 24 से लेकर 31 तक हमारे पास होस्ट लेवल है। अब ज़रा सेकेंड लेवल पर देखते हैं तो हमारे पास वो सारा जो है ना सोर्स एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, एंड जो नीचे है हमारे पास ये सारा एरिया डेस्टिनेशन एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो हमारे पास था IPv6 बेस हेडर फॉर्मेट के हमारे पास 3 लेवल डिफरेंस है। फर्स्ट तो आप लोगों ने देखना है कि पोर्ट से 0 से 4 बिट्स क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, एंड पोर्ट से हमारे पास जो फर्स्ट लेवल पर देख रहे हैं 31 तक फ्लो लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। इस नीचे को हमने 3 में किया है, तो एक एक कितने कितने बिट्स एक एक के लिए वो चाहिए होंगे। समझ आ रही है? ओके, तो अभी ज़रा हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। नेक्स्ट हम एक और चीज़ों को स्टडी करेंगे, IPv6 बेस हेडर। ओके स्टूडेंट, तो अभी ज़रा IPv6 नेक्स्ट हेडर को स्टडी करेंगे। तो हमारे पास IPv6 नेक्स्ट हेडर के हमारे पास 2 फॉर्मेट होंगे। एक हमारे पास है दो कम्बिनेशन है, बेस हेडर एंड डाटा क्या है। तो आप ज़रा फर्स्ट वन ए ऑप्शन नंबर को ज़रा देख लें। हमारे पास बेस हेडर जो कि क्या है कि नेक्स्ट इक्वल है TCP के, और जो डेटा का एरिया है वो हमारे पास TCP डेटा पर मुश्तमिल होता है। तो हमारे पास बेसिकली 2 और चीज़ों का कम्बिनेशन है IPv6 नेक्स्ट हेडर। अब ज़रा दूसरे ऑप्शन पर आएंगे। दूसरा हमारे पास का जो है कि वो ऑप्शन नंबर बी में जो है हमारे पास 3 चीज़ों का कम्बिनेशन है। किस तरह के बेस हेडर जिसमें हमारे पास नेक्स्ट इक्वल है राउट के बराबर है, और जो हमारे पास राउट हेडर है नेक्स्ट इक्वल है हमारे पास TCP के। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं TCP हमारे पास क्या होता है, सही है। और वो TCP जो है हमारे पास डेटा में हमारे पास TCP डेटा होगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, तो अब ज़रा नेक्स्ट आएंगे पार्सिंग IPv6 हेडर को करेंगे। हमारे पास इनके जो पार्सिंग है IPv6 हेडर के, तो हमारे पास क्या होता है कि बेस हेडर हमारे पास टेक्स्ट साइज होता है, जो हमारे पास इसका जो साइज है वो हमारे पास 40 ऑक्टेट पर मुश्तमिल होता है। क्लियर है? साइज हमारे पास टेक्स्ट है एंड जो है ना हमारे पास 40 ऑक्टेट पर मुश्तमिल है। अच्छा, तो इसमें हमारे पास जो मेन बातें हैं ये है कि नेक्स्ट हेडर फील्ड एंड बेस हेडर डिफाइन टाइप ऑफ हेडर अफेयर्स एट एंड ऑफ बैक साइज बेस हेडर। अच्छा, अब ज़रा सम एक्सटेंशन हेडर जो हमारे पास वेरिएबल साइज के है, तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट हेडर फील्ड एंड एक्सटेंशन हेडर जो है वो डिफाइन होंगे उसके टाइप्स पर। तो नेक्स्ट हेडर फील्ड एंड एक्सटेंशन हेडर डिफाइन टाइप्स एंड हेडर लेंथ फील्ड गिव साइज ऑफ एक्सटेंशन हेडर। ओके, अब जरा पार्सिंग IPv6 हेडर को स्टडी करेंगे। तो हमारे पास बेस हेडर एस्पेक्ट साइज होगा जो हमारे पास 40 और ऑक्टेट पर मुश्तमिल होगा, सही है। उसका जो हमारे पास साइज होगा वो हमारे पास 40 ऑक्टेट पर होगा। अच्छा, नेक्स्ट हेडर फील्ड जो है इन बेस हेडर डिफाइन टाइप ऑफ हेडर और फिर एट एंड ऑफ फिक्स साइज बेस हेडर। ओके, अब जरा एक्सटेंशन पढ़ेंगे। तो सम एक्सटेंशन हेडर आर वेरिएबल साइज। तो नेक्स्ट हेडर फील्ड एंड एक्सटेंशन हेडर डिफाइन टाइप्स हेडर लेंथ फील्ड गिव साइज ऑफ एक्सटेंशन हेडर। ओके, तो ये तो हमारे पास था पार्सिंग IPv6 हेडर। अच्छा, अब ज़रा इस फिगर को स्टडी करेंगे। पार्सिंग IPv6 हेडर का है, तो बेसिकली हमारे पास कम्बिनेशन होते हैं 32 बिट्स का, जो इसमें हमारे पास जो 0 से लेकर 8 बिट तक हमारे पास नेक्स्ट हेडर का यूज़ होगा, एंड 8 से 16 तक जो है हमारे पास हेडर लेंथ होगा, और बाकी जो है हमारे पास 1 और मोर ऑप्शन इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी ज़रा हम समरी पर आएंगे। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक सारी लेक्चर समझ आ गई होंगी कि हमने आज क्या क्या पढ़ लिया। आई होप जो है ना कोई इशू आपको अभी नहीं होगा। तो चलो थोड़ी सी ज़रा समरी करेंगे आज की लेक्चर की। तो हमने आज की जो लेक्चर है उसमें हमने क्या क्या चीज़ें स्टडी कर ली। हमने स्टडी कर लिया फ्यूचर ऑफ IP, सही है। तो IP का हमारे पास जो फ्यूचर था, तो उसमें हमारे पास सक्सेस ऑफ IP कर लिया कि हमारे पास इसका जो सक्सेस है वो क्या है IP का।
मोटिवेशन फॉर चेंज हमने कर ली, IPv6 फीचर को स्टडी कर लिया, इसके रिलेटेड कर लिया, और इसका ज़रा प्री रिक्विजिट में हमने जो IPv4 है उसको स्टडी कर लिया, उसकी कुछ रिलेटेड कुछ स्टडी कर लिया। अच्छा, IPv6 डेटाग्राम फॉर्मेट को डिफरेंस स्टडी कर लिए, एंड IPv6 बेस हेडर फॉर्मेट को भी स्टडी कर लिया, एंड पासिंग IPv6 हेडर को भी हमने स्टडी कर लिया। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गर्ल्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।